नमस्ते दोस्तों, ओबन ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन का जो सेकंड पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग ट्रेंड लाइन का एडवांस पार्ट भी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे ट्रेंड लाइन का एडवांस पार्ट। अब इस पार्ट में हमें देखना है कि ट्रेंड लाइन की जो एडवांस फीचर्स हैं कि कौन से एडवांस फीचर्स का हम लोग यूज करके मार्केट में ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब मैंने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि ट्रेंड लाइन का बेसिक, तो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्केट में काम आता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत मेजर रोल प्ले करता है शेयर मार्केट में। अगर आपको चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है तो आपको ट्रेंड लाइन का नॉलेज होना ही चाहिए, चाहे उसका बेसिक टू एडवांस पूरा डिटेल में उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ट्रेंड लाइन में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, बेसिक पार्ट में कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, बेसिक चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। अब फिर एक बार मैं थोड़ा सा उसको आपको बेसिक बता देता हूँ ट्रेंड लाइन के बारे में का, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडवांस को स्टार्ट करने। ट्रेंड लाइन बनती कैसे है, सिंपल सी पार्ट है। ट्रेंड लाइन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, उसके बाद हायर हाई। ट्रेंड लाइन हम जब बनाते हैं तो उसको ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो जो उसका लेटेस्ट का जो हायर लो है उसको, और उसके बाद सेकंड वाला उसका लेटेस्ट का हायर लो को, दोनों को मार्क करते हैं और हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है अप ट्रेंड में तो मिनिमम हमें 2 पॉइंट की जरूरत है। अप ट्रेंड में 2 हायर लो की जरूरत है, एक हायर लो ये फर्स्ट वाला और सेकंड हायर लो ये वाला। इन दोनों हायर लो को हम लोग क्या करते हैं, मैच कर देते हैं और वहां से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यानी अप ट्रेंड में अगर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है तो किस तरीके से करना है, हमें 2 पॉइंट की जरूरत है, 2 हायर लो की जरूरत है। क्योंकि क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चलता कैसे है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई और हायर लो हायर। हमें रिसेंट के 2 हायर लो लेने हैं, उनको मार्क करना है और उनके बेसिस के ऊपर हमें ट्रेंड लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये अप ट्रेंड में जनरली ट्रेंड लाइन हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज किसके लिए करते हैं। एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो हायर लो है यहाँ पर है, उसके ऊपर थोड़े से ऊपर की साइड में ये सेकंड वाला हायर लो है। इसका मतलब ये ट्रेंड किस साइड में जा रहा है, तो अप ट्रेंड में ट्रेंड चल रहा है। ये हमें ट्रेंड लाइन के थ्रू से पता चल सकता है। अब ट्रेंड लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, मेजरली हम दो तरीके का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग 1 आवर का जनरली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। कौन से आवर का, 1 आवर का हम लोग ट्रेंड लाइन के लिए क्या करते हैं, टाइम फ्रेम जनरली यूज करते हैं। क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए, अगर हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं, यानी डेली हमें बाय करना है, डेली हमें उसको सेल करना है, किसी भी स्टॉक को, किसी भी प्रीमियम को, तो हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें ड्रॉ करना है और जो ट्रेड करना है वो 1 आवर को अकॉर्डिंगली 15 मिनट्स लेना है। तो हमें अगर ट्रेड भी करना है तो हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, बट हमें ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करनी है वो करनी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सिंपल सी चीजें है, ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीजों को याद रखना है। तो बेसिक में मैंने ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके एडवांस की। जो क्लियर है, ट्रेंड लाइन की यूज हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। और ट्रेंड अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, यहाँ कहीं पर साइडवेज हो गया है, ये भी हमें ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर पता चलता है। अगर हम चार्ट को देखते हैं, हमारा जो रिसेंट अभी मार्केट चल रहा है, तो हमें पता चलेगा कि देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसा ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक उसने ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते तो यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन चली आती है, 1 2 तीसरे पॉइंट
फिर चौथे पॉइंट को ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर रिटेस्ट किया और यहाँ पर मार्केट अभी क्या हो चुकी है, साइलेंट हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है और इनवैलिड कब होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर दो, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको कि दो जो पॉइंट है, हायर हाई हायर लो, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद हायर लो, उसके बाद हायर, ये जो दो पॉइंट है यहाँ पर क्या, अगर आप इसको देखते हो तो ये दो पॉइंट को हमने क्या कर दिया, टच कर दिया हायर लो को यहाँ इस तरीके। और याद रखना ट्रेंड लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, थोड़ी सी फ्लैट होती है ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सीधा ड्रॉ नहीं करते या सीधा नीचे की तरफ में नहीं करते। ट्रेंड लाइन हम लोग हमेशा क्या करते, फ्लैट टाइप की ट्रेंड लाइन क्या करते, ड्रॉ करते। ट्रेंड लाइन एकदम नुकीली, यानी सीधा ऐसी ही नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, या सीधा डाउन भी नहीं होगी, क्योंकि ट्रेंड लाइन वो तो इनवैलिड ट्रेंड लाइन है। सही ट्रेंड लाइन वो है जो फ्लैट है ट्रेंड लाइन ना, वो ट्रेंड लाइन क्या है, सही ट्रेंड लाइन है। अब मैंने यहां पर बोला कि ट्रेंड लाइन जो है हमारी वो वैलिड है कि इनवैलिड हो चुकी है, मतलब वो ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो चुकी है कि नहीं। जनरली कब पता चलता है, अगर किसी भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट अगर 3 बार टच करता है तो चौथी बार उसको ब्रेक करने का 100% ट्राई करता है। सिंपल, अगर आप यहीं पर का एग्जांपल लेते हो, अब भी जो रनिंग मार्केट है अगर आप उसी का भी एग्जांपल लेते हो तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से काम करती है। सिंपल सी बात है, यहां पर देखो ये एक पॉइंट हो गया बराबर, ये इसको एक ही पकड़ लो, उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए बराबर, उसके बाद ये 3 पॉइंट हो गए, यानी 3 बार इसने मार्केट का डाउन ट्रेंड का रिस्पेक्ट किया। कितनी बार, 3 बार। चौथी बार इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको एक्सपायर कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, फिर बाद में रिटेस्ट किया और यहां पर साइलेंट हुआ है। यानी ट्रेंड लाइन अगर एक्सपायर हो रही है, इनवैलिड हो रही है, तो कम से कम पहले 2 से 3 बार वो ट्रेंड लाइन वहां पर आएगी, उसको रेजिस्टेंस या उसको सपोर्ट बोल के लेगी, और उसके बाद में 4th टाइम में ट्रेंड लाइन क्या करेगी, उसको एक्सपायर कर देगी। क्या कर देगी, एक्सपायर कर देगी। अगर हम रनिंग मार्केट देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन है। कैसे ट्रेंड, तो इसने मार्केट का रिस्पेक्ट 3 बार किया, पर चौथी बार इसने इसको ब्रेकआउट करने का प्रयास किया है, बाद में थोड़ा रिटेस्ट किया है और उसके बाद ये स्ट्रगलिंग मोड पे चला गया है। कौन से मोड पे चला गया है, स्ट्रगलिंग मोड पे, या हम लोग उसको साइलेंट मोड भी बोल सकते हैं। यानी ट्रेंड लाइन एक्सपायर कब होती है, मिनिमम अगर वो 3 पॉइंट तक 3 पॉइंट वहां पर टच करती है तो 4th पॉइंट को जनरली ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक्सपायर होती है। क्या होती है, एक्सपायर होती है। तो ये एडवांस वाली चीज है, इस चीजों को हमें ध्यान देना। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि ट्रेंड लाइन का जो हम लोग हायर हाई या हायर लो लेते हैं, वहां पर अगर वो ट्रेंड लाइन हमारी सही है या गलत है, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो जो 2 पॉइंट है, कौन से पॉइंट है, 2। मैं आपको अप ट्रेंड के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, उसके अपोजिट में आप डाउन ट्रेंड में ले लो। ट्रेंड लाइन हमारी सही हो रही है, गलत हो रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये हायर है। ओके, हमने ये ड्रॉ किया। ओके, ट्रेंड लाइन हमेशा फ्लैट होती है, ट्रेंड लाइन सीधा नुकीला नहीं बनाएंगे, ट्रेंड लाइन फ्लैट होती है। ओके, तो ये जो हमारे 2 पॉइंट है शुरू के, आगे शुरू के, ये मान लो या ये मान लो या ये मान लो, यहां पर अगर कोई साइकोलॉजिकल नंबर आता है, कैसा नंबर आता है, साइकोलॉजिकल नंबर, यहाँ पर अगर साइकोलॉजिकल नंबर आता है, हम लोग उसको PSY भी नंबर बोल सकते हैं, तो वहां पर अगर आ जाता है तो वो ट्रेंड लाइन एकदम स्ट्रांग है या एकदम पावरफुल है। मान लो इस हायर लो पे या इस हायर लो पे, किसी भी 2 हायर लो पे अगर साइकोलॉजिकल नंबर आ जाता है तो, अब ये साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा होता है, मान लो 44,000 है, 44,500 है, 45,000 है, तो ये जो नंबर है वो PSY नंबर है या साइकोलॉजिकल नंबर। ऐसे नंबर पे अगर यहाँ पर हायर लो लेता है उस नंबर पे, तो ये ट्रेंड लाइन जो होती है एकदम वैलिड होती है, एकदम ट्रू होती है और एकदम स्ट्रांग होती है। तो इस ट्रेंड लाइन पे का मार्केट हमेशा क्या करेगी,
रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मान लो अप ट्रेंड में चल रही है तो यहाँ हर हायर लो पे जहां पर हायर लो कर रहा है वहां पर उसको सपोर्ट की तरह ये काम करना चालू करेंगे। मतलब ट्रेंड लाइन स्ट्रांग है कि नहीं, ये इसके लिए एक एडवांस टेक्निक मैंने बताई कि हमें वहां पर चेक करना है कि भाई ये जो है पॉइंट यहाँ पर क्या बता रहा है 44,700। अगर ये 44,500 के आसपास अगर बनता तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता। यानी दो चीजें का हमें कंफर्मेशन होता कि भाई 44,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारी एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है या सही ट्रेंड लाइन है, इसके भरोसे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे हो? यानी एडवांस में मैंने कौन सी चीजें बताई। एक तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट लेना है ड्रॉ करने के लिए हायर लो के, उसके बाद PSY नंबर को ध्यान करना है। ये जो हायर लो बन रहे वो किसी साइकोलॉजिकल नंबर के पास, वहाँ डिमांड जोन, अगर अप ट्रेंड है तो डिमांड जोन को हम लोग देखेंगे, डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग सप्लाई जोन को देखेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, इन सारी चीजों को हमें ध्यान देना है। चलो हम लोग चार्ट में देखते हैं, यानी कौन सी चीजों को जनरली क्या करना है, मिनिमम 2 पॉइंट को मार्क करना है। और एडवांस टेक्निक मैंने क्या बताया कि 3 बार मैक्स टू मैक्स ये क्या करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। चौथी बार ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने का क्या करता है, ट्राई करता है। और उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद एक तो रिटेस्ट चला जाएगा या तो वो स्ट्रगलिंग मोड में चला जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब और ट्रेंड लाइन जितनी भी बनती है, 1 बने 2 बने 3 बने, हर एक ट्रेंड लाइन की अपनी अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू होती है। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देते हैं तो देखो एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट मान लो ये है, फोर्थ पॉइंट पे ये टिक नहीं पा रही है। यहाँ से इसने नई ट्रेंड लाइन अपनी बनाई है। मतलब ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू अलग है, ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू अलग है। हर एक अपनी अपनी ट्रेंड लाइन की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो डाउन ट्रेंड में इस तरीके से था। अप ट्रेंड में अगर हम लोग देखते हैं, अप ट्रेंड में कहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनेगी क्या, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन हो ही नहीं सकती। ट्रेंड लाइन फ्लैट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। एकदम सीधा नुकीला ट्रेंड लाइन हम लोग नहीं बना सकते। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन सकती है क्या इस एरिया में, नहीं। क्यों नहीं बनेगी ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया ना ही अप ट्रेंड में है, ना ही ये कहाँ पर है, डाउन ट्रेंड में है। ये एक जोन में है और ये जो जोन है ये रेंज बाउंड एरिया है। कैसा एरिया है, सॉरी, रेंज बाउंड एरिया है। तो इस एरिया में जो मार्केट चलेगी वो बस यहाँ पर ही घूम रही है, इसी ही रेंज में ये हायर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने का काम कर रही है। अगर आप देखोगे यहीं पर मार्केट क्या हो रही है, घूम रही है, इसके बाहर नहीं जा रही है। तो ये जो जोन है ना, ये जोन रेंज बाउंड या हम लोग उसको साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं। एक बार इस रेंज बाउंड को इसने ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रिटेस्ट की और उसके बाद में मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ी सी चली गई है। समझ रहे हो? तो हमें मार्केट को अगर देखना भी है तो हमें ये भी समझना है कि ट्रेंड लाइन का यूज कहाँ होगा और कहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर साइडवेज हो चुके हैं मार्केट। कैसे मार्केट हो चुके हैं, साइडवेज हो चुके हैं मार्केट। ओके, यहाँ पर आप अप ट्रेंड में आप चेक कीजिए। हम लोग लाइव सॉरी चार्ट देख रहे हैं, चार्ट पे देखेंगे इस तरीके से। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, तो देखते हो तो देखिए फ्लैट ट्रेंड लाइन हमेशा फ्लैट होती है, सीधा नोकीला नहीं होती है। ओके, एक हुआ पॉइंट, 2 हुआ पॉइंट, तीसरे पे इसने ब्रेकडाउन देने की ट्राई की, फिर रिटेस्ट करके ऊपर के साइड में भागी मार्केट। फिर इसी ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया, सपोर्ट किया। फिर यहाँ पर आई नहीं मार्केट, क्योंकि कितने पॉइंट हो गए,
एक बार हायर लो, 2 बार हायर लो, 3 बार हायर लो, चौथी बार तो लिया सपोर्ट, फिर इसने सपोर्ट सीधा नेक्स्ट टाइम पे लिया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे नहीं आई। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है इस टाइम में क्या है, आगे जाने के बाद ये इनवैलिड होती है, या हम लोग उसको एक्सपायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपायर हो जाती है। यानी मिनिमम ट्रेंड लाइन के ऊपर 3 से 4 बार, चौथी बार तो वो एक्सपायर हो जाएगी, मिनिमम 3 बार तो यहाँ पर मार्क ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करेगी। क्या करेगी? सपोर्ट करेगा। यानी ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप ट्रेंड में ये सपोर्ट का काम करेगी और डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। समझ रहे हो आप? ओके। यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी, ये तो मार्केट एकदम कैसा मार्केट है? स्ट्रेट मार्केट है। यहाँ ट्रेंड लाइन बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं है, एकदम फुल बुलिश मार्केट है, यहाँ पर नहीं बनेगी। पर भी नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर मार्केट रुक चुकी है, यहाँ साइडवेज है नॉर्मल ये मार्केट। हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन का जनरली हम यूज इसके लिए करते हैं भाई, फिल्टर के लिए। ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर हम ट्रेड भी करते हैं, पर कैसे करते हैं? ट्रेंड लाइन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि भाई ट्रेंड लाइन पे मार्केट कब स्ट्रगल मोड पे है, मार्केट कब रुकी है, कब इसका ब्रेकआउट दे रही है, ये ब्रेकआउट फॉल्स है या सही है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये चीजें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तब हम लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आप यहां पर भी देखते हो, यहां थोड़ी सी फ्लाइट में क्या हो रही है? ट्रेंड लाइन बन रही है नॉर्मल सी, एकदम नॉर्मल सी। एक, दो, तीन, चौथी बार इसने एकदम बड़ा साइलेंट होने के बाद बड़ा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर के साइड में एकदम अप ट्रेंड में चली गई है। जनरली ट्रेंड लाइन जो एक्सपायर होती है वो चौथे बार में एक्सपायर हो जाती है। जनरली ये 3 बार तो कम से कम हायर लो को अप ट्रेंड में टच करती है, और इसके अपोजिट में डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में भी वो कम से कम 3 बार रेजिस्टेंस को टच करेगी, चौथी बार उसको ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। एक बार, 2 बार, तीसरी बार ट्रेंड लाइन को उसने एक्सपायर करके छोड़ दिया है। सॉरी, चौथी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद 4th टाइम में इसने ट्रेंड लाइन को एकदम छोड़ दिया है, ट्रेंड लाइन को एक्सपायर कर दिया और मार्केट ऊपर की साइड में चली गई है। मतलब अप ट्रेंड में अगर हमें चेक करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, तीसरी पॉइंट को फिर एक बार ये सपोर्ट करेगा, चौथी पॉइंट को ट्रेंड लाइन को एक्सपायर करा देगा। सिंपल सी चीज है अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड में सिंपल इसके अपोजिट में हमें सोचना है। कहां पर? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड पे आप यहां पर चेक कर सकते हो, देखिए यहां पर है कि नहीं? अगर आप चेक करोगे तो क्या दिख रहा है यहां पर? ये पहला जो है, यहां पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, पकड़ लो ये, सॉरी ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथी बार इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर बाद में रिटेस्ट करने आया है, थोड़ा सा साइलेंट हुआ और यहां से आप ऊपर की साइड में चली गई है। मतलब डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, ट्रेंड लाइन मिनिमम डाउन ट्रेंड में 3 बार रेजिस्टेंस के लिए टच करेगी, चौथी बार ये उसको ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट करने का ट्राई करेगा एंड देन मार्केट ऊपर के साइड में चली जाएगी। यानी यहाँ पर जो मोड है इसे हम लोग स्ट्रगलिंग मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रगलिंग मोड कहते हैं। अगर आप देखोगे मार्क करके तो ये एक पॉइंट, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट,
कितने पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट, उसके बाद ये चौथा पॉइंट, चौथे पे इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। तो यही तो एडवांस चीजें हमें सीखनी है ट्रेंड लाइन पे, कि भाई ट्रेंड लाइन कब तक रहती है और कब ये एक्सपायर हो जाती है। तो ये कब तक रही है, 2 बार रह चुकी है, 3 बार रह चुकी है, चौथी टाइम पे ये इसने इसको ब्रेकआउट करके फिर स्ट्रगल मोड में गया है, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर के साइड में मार्केट को लेके गया है। यानी रेजिस्टेंस के लिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड लाइन यूज तो बहुत अच्छे से होती है, पर ये कब तक रहेगी ये भी हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद देखो मार्केट कहां से कहां चली गई है, ऊपर की साइड में फिर मार्केट गई है, फिर यहाँ अब एकदम टॉप पे होने के बाद मार्केट डाउन टर्न में चली आई है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर हम इसका यूज करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन सिंपल सी बात है कि हमें मिनिमम 3 टाइम तक देखना है, 4th टाइम में ट्रेंड लाइन क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी और वो स्ट्रगल मोड में मार्केट को लेके जाएगी, रिटेस्ट कराएगी और फिर मार्केट को कंटिन्यू कराएगी। ये सिंपल सी चीज है। ओके, ट्रेंड लाइन पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेंड लाइन कितनी स्ट्रांग है, उसके पॉइंट कितने स्ट्रांग है, ये भी अगर हमें देखना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर वो साइकोलॉजिकल नंबर का पॉइंट लेता है, मान लो इसी को ले लो, आप यहां पर ले लो, ये देखिए एक मिनट, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। ओके, उसके बाद सेकंड क्या, ये 1 मिनट, ये फर्स्ट पॉइंट है। डाउन ट्रेंड के लिए फर्स्ट पॉइंट हुआ, क्या रेंज है इसकी, 42,000 साइकोलॉजिकल नंबर बराबर। सेकंड कहां पर आ सकता है पॉइंट, यहां पर ये वाला पॉइंट सेकंड, इसका क्या रेंज है, 41,100। ओके, अगर आप ये दोनों पॉइंट को अगर टच करा देते हो, ट्रेंड लाइन इस तरीके से जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी, ट्रेंड लाइन जाएगी। तो आप अगर इसको अच्छे से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजिकल नंबर पे भी अगर वो बनती है, या 42,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है या 41,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, उसके बाद में इसके लिए 1, 2, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, सॉरी तीसरा यहाँ पर है, फिर चौथे पे इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया और फिर ये मार्केट को ऊपर लेके चली गई है। ये सिंपल सी चीजें हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन कब तक चलेगी और ये कहां पर ब्रेकआउट कर सकती है, कहां स्ट्रगल मोड। यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा यहाँ स्ट्रगल मोड में चली गई और फिर यहाँ से अप ट्रेंड में मार्केट को ऊपर की साइड में लेके गई है। तो फिर भी बहुत अच्छा ऊपर की साइड में लेके गई है। आप यहाँ से अगर भी चेक करते हो फिर भी वो मार्केट को लगभग 1600 पॉइंट मार्केट को क्या किया है, उसने ऊपर लेके गई है ब्रेकआउट करने के बाद। मतलब ये चीजें आपको क्लियर से समझ में आनी चाहिए कि भाई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट पे उसका ब्रेकआउट, ये डाउन ट्रेंड है तो ब्रेकआउट करेगा, फिर रिटेस्ट मोड, ये स्ट्रगल मोड, उसके बाद ये अप ट्रेंड में जाना चालू करेगा। ओके, तो ये एडवांस लेवल की चीज है। साइकोलॉजिकल नंबर पे अगर कोई मान लो पॉइंट आता है तो वो पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो जो ट्रेंड लाइन है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है ट्रेंड लाइन। तो इस चीजों को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ओके, ट्रेंड लाइन का मैं आपको और एक थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो चार्ट में हुआ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन के एकदम सही यूज हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप ट्रेंड की अगर आप बात करते हो तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तीसरा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरे पॉइंट को ब्रेकआउट किया, ऊपर की साइड में गए, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट को ऊपर की साइड में लेके गए हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन को देखना है, ट्रेंड लाइन का यूज समझ में आना चाहिए। पर हमें ट्रेड जो करना है, ट्रेंड लाइन हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ट्रेंड लाइन बना रहे, पर ट्रेड हमें करना है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। हमें क्या करना है,
एंट्री या एग्जिट करना है, ट्रेड को हमें एग्जीक्यूट करना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और ट्रेंड लाइन को मैं आपको बना के देता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब ट्रेंड लाइन की बात आती है तब और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर मार्केट क्या करता है, अपना चैनल क्रिएट करते हुए आगे बढ़ता है। क्या क्रिएट करते हुए आगे बढ़ता है? अपना चैनल। किस तरीके से चैनल होता है? सिंपल सी बात है, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग क्लोन करते हैं, यहाँ पर क्लोन किया, ओके, तो ये आई ऊपर क्यों इसकी। ये क्लोन करना मतलब क्या है? ये दोनों के बीच का क्या करा के देता है? कैलकुलेशन करा के देता है। अगर आप इसको देखते हो तो कितना बढ़िया उसने काम किया है। अगर यहाँ पर एकदम सही तरीके से ट्रेंड लाइन के यूज करते हो तो सपोर्ट कितना अच्छा लिया, रेजिस्टेंस कितना अच्छा बनाया है। तो ट्रेंड लाइन का अगर सही तरीके से आपको यूज करने को आता है तो यहाँ अच्छा खासा हम लोग पैसा बना सकते हैं। देखो कितना एकदम करेक्ट यूज किया इसने। हम लोग, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये 2 पॉइंट को मार्क किया है यहाँ पर और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद मैंने इसको क्लोन किया है। तो ये हमें क्या करा रहे हैं, इन दोनों प्राइस के बीच का एक प्राइस लेवल कहां तक ये प्राइस जा सकता है उसका क्लोन बना के दे रहा है। बस इस क्लोन को हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस। यानी कितना सही तरीके से ट्रेंड लाइन काम करता है। यानी ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्केट अपना क्या क्रिएट करता है? चैनल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट कर रहा है? ये चैनल तो है, और क्या है, क्या कर रहा है? क्रिएट, चैनल तो क्रिएट कर रहा है, और क्या कर रहा है? ओके, तो इस तरीके से मार्केट को अपना चैनल क्रिएट करना बहुत ही पसंद है। तो मार्केट इस तरीके से चैनल क्रिएट, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट क्या होगा, आगे की साइड में बढ़ेगा। ये सिंपल सी चीज है। हम लोगों को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी यूज हो सकता है। और लास्ट में और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बनाने वाला हूं। हम लोग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, मान लो अप ट्रेंड की बात हो रही है, एक हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, ओके। अब यहां पर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं यहां पर, ओके। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए ना। देखो किस तरीके से काम करती है ना, ये हमें देखना है, ओके। 3 पॉइंट हो गए, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। कितनी बार हुआ? 3 बार। चौथी बार में ये क्या करेगा, ये मार्केट को नीचे की साइड में लेके आएगा, ओके। और फिर इसका ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा। क्या करने का ट्राई करेगा? ब्रेकआउट। ये 4 टाइम में नीचे की साइड में आएगा, हमें लगेगा ब्रेकआउट हो चुका है, पर ये फॉल्स सिग्नल देगा। फिर पुल बैक करके मार्केट को क्या करेगा, स्ट्रगलिंग मोड पे चला जाएगा। कौन सी मोड पे चला जाएगा? स्ट्रगलिंग मोड पे। यहाँ मार्केट फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ आके थोड़ा सा रुकेगा और देन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए मार्केट में। अगर 4 टाइम पे मार्केट डाउन भी चली गई तो हमें लगेगा कि यार अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, सॉरी ब्रेक डाउन हो चुका है, तो मार्केट नीचे की तरफ भागेगी। ऐसा नहीं है। 4 टाइम में अगर उसने ब्रेक डाउन भी दिया है तो शायद वो ऊपर की साइड में अगर जाता है तो उसको क्या करेगा, वो पुल बैक करेगा। देन हमें यहाँ पर भी एंट्री नहीं करनी है, हमें वेट करना है कि ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट जब तक होता नहीं तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जब इसका रिटेस्ट हो जाएगा देन ये ट्रेंड को एकदम से कंटिन्यू करना चालू करेगा और फिर ट्रेंड भागना चालू करेगा। तो ये अप ट्रेंड में ये जो सिनेरियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। ट्रेंड लाइन का ये 100% नॉलेजेबल सिनेरियो है। ये टेक्निकल चीज आपको आनी ही चाहिए, ये पता ही होनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करता है। तो ये अप ट्रेंड में मैंने बताया है कि अप ट्रेंड, और सेम इसका उल्टा कहां पर होना चाहिए, इसके अपोजिट में कहां पर होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में सेम इसके अपोजिट होगा।
मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं डाउन ट्रेंड में किस तरीके से होगा। मार्केट नीचे जा रही है, यहां हमें क्या किस चीज को देखना है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो अगर यहां रेजिस्टेंस बोल के अगर चलता है ट्रेंड लाइन, क्या बोल के रेजिस्टेंस, तो इसके अपोजिट में सोचना है कि भाई कितने पॉइंट हो गए इसके, यहाँ 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, चौथे को ये क्या करेगा, चौथे को ये क्या करेगा, नीचे लेके जाएगा। हमें लगेगा यार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, एंट्री करते, गलत है, हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें यहाँ पर रुकना है, मार्केट को समझना है। उसके बाद ये मार्केट क्या करेगा, पुल बैक करेगा ऊपर के साइड में, फिर थोड़ा रिटेस्ट मोड में या स्ट्रगल मोड में यहाँ पर मार्केट साइलेंट हो जाएगा और फिर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये चीजें सीखना चाहिए हमें, ये चीजें एडवांस वाली चीजें, ये तो चीजें मैंने बेसिक में आपको नहीं बताई थी, ये एडवांस वाली चीजें, ये चीजें हमें आनी चाहिए कि मार्केट वर्क किस तरीके से करता है। 4 टाइम पे अगर मार्केट आता है तो ये किस तरीके से मार्केट वर्क करने लगता है, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये एडवांस का पार्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही ऑलमोस्ट ट्रेडिंग होती है, जो मैक्स टू मैक्स ट्रेडिंग है वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही होती है, क्योंकि मार्केट अपना चैनल ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही क्रिएट करता है, मार्केट अपने चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर ही बनाता है। इसके लिए ट्रेंड लाइन का यूज आपको पता ही होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बगैर ना चार्ट पैटर्न बनेगा ना चैनल बनेगा। इसके लिए ट्रेंड लाइन सिंपल सी बात है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखो मैंने जो डाउन ट्रेंड का आपको एग्जांपल दिया, सेम यहीं पर हुआ है ना, ये जो मैंने अभी यहाँ पर दिया है अप डाउन ट्रेंड का, आज जो मार्केट चल रहा है रनिंग डेज में, अभी 19 अगस्त है, तो ये जो कुछ 4-5 दिन से मार्केट चल रहा है सेम वैसे तो है, इसमें अलग क्या है, इसी तरीके से मार्केट चल रही है। और क्या चल रहा है इस मार्केट में, जो मैंने बताया वो सेम, अगर आप इसको देखते हो अच्छे तरीके से सेम, अगर यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन का नॉलेज होगा तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या हुआ। ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, बराबर है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ओके, ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया, ओके, ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया उसके बाद, ओके, 3 पॉइंट हो गए। अब चौथे पे क्या करेगा, इसको एक्सपायर करने का ट्राई करेगा मार्केट, क्या करेगा, इसको एक्सपायर, डाउन ट्रेंड है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पे इसको क्या करेगा, इसने देखो ब्रेकआउट करके दिया है। देखो मैंने यहां पर सेम ड्रॉ की चीज, 1 मिनट, हाँ यहां पर देखिए, ओके, सेम है ना, कुछ भी तो अलग नहीं है। ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, फिर मार्केट रिटेस्ट की तरफ आएगा, तो अभी मार्केट यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड में, यहाँ मार्केट रुकी है, साइलेंट हो चुकी है, यहाँ पर क्या हो चुकी है, साइलेंट। देखो इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया और यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल मोड में, कैसे मोड में है, स्ट्रगल मोड में, और साइलेंट मोड पे है। अभी एक तो मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगी और आगे की साइड में जाना चालू करेगी, नहीं तो ये ट्रेंड को चेंज कर देगी। किसको चेंज कर देगी, ट्रेंड को। एक तो इसको पुल बैक करके नीचे आके फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, नहीं तो यहाँ साइलेंट मोड पे रह के, स्ट्रगल मोड पे रह के, रिटेस्ट करके ट्रेंड को चेंज करके ऊपर की साइड में जाना है। तो ये चीजें हमें समझ में आने चाहिए कि भाई ट्रेंड लाइन जो है वो मिनिमम 3 टाइम में एकदम सही होती है, 4 टाइम में ट्रेंड लाइन में चेंज आता है, ये हमें समझ में आना ही चाहिए। ये सारी चीजें थी एडवांस में, हम लोग ट्रेंड लाइन को देख रहे थे। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के वीडियो से, जो भी मैंने अभी ओमान ट्रेडर्स में जितने भी वीडियो डाले, ये सब प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर है। यहाँ पर मैंने आपने देखा होगा किसी भी वीडियो में इंडिकेटर के यूज नहीं किया, सारे वीडियो जितने भी है सब प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई प्राइस एक्शन पता चलेगा तब आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलेगा,
मार्केट का स्ट्रक्चर पता चलेगा, मार्केट चलता कैसे वो पता चलेगा, तभी जाके आप अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्राइस एक्शन आना चाहिए। हाँ, मार्केट में कभी प्रॉफिट है, कभी नुकसान है, लेकिन नुकसान कब है? अगर हम लोग आगे इसके ऊपर वीडियो बना लिए, हम हमारे जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो अगर अच्छा मेंटेन नहीं करते, हम हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करते, तब हमारा नुकसान हो सकता है। ये इमोशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको, जो हमारा ओमान ट्रेडर का यूट्यूब चैनल है वहां पर हम लोग देने वाले। अभी तो मैं टेक्निकल चीजें दे रहा हूँ। वैसे तो प्राइस एक्शन के लिए लोग लाखों रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चार्ज किया है। बस आपको जितना हो सके उतना मैं यहाँ पर वीडियो में देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और आने वाले हम लोग बेसिक टू एडवांस का जो प्राइस एक्शन का कोर्स है शुरू करने वाले हैं। मैं जल्द में वो कोर्स बना के वो आपको दे दूंगा, वो भी कम प्राइस में। वो शायद नेक्स्ट मंथ से वो चालू हो जाएगा। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट 100% कीजिए कि आपको ये किस तरीके से लग रही है, ये समझ में आ रहा है क्या, या ये आपके काम के लिए, अगर आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट कर रहा है, आपका काम और अच्छा कर रहा है, तो ये आप मुझे कमेंट करके 100% बता दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।